जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सभा जगह विवाद पहुंचा अदालत, भाजपा दायर करेगी याचिका। दर्शन कॉलोनी स्थित ग्राउंड पर महाविकास आघाड़ी की सभा का विवाद न्यायालय तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सभा के विरोध में अदालत में याचिका दायर करने का तय कर लिया है। बुधवार सुबह याचिका दायर की जाएगी। इस बात की जानकारी पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा जी खोपड़े ने दी। मनपा और पुलिस की नहीं मिली मंजूरी। खोपड़े जी ने बताया कि भले ही महाविकास आघाड़ी को सभा के लिए NIT से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी नागपुर पुलिस और महानगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ती है, जो अभी तक नहीं मिली है। इसके बावजूद वहां पर सभा की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा, महाविकास आघाड़ी की जहां सभा होने वाली है वह ग्राउंड बस्ती के बीच है। वहां आजू बाजू लोग रहते हैं, स्कूल और अस्पताल है। सभा के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो यहाँ ट्रैफिक और शोर होगा। इस कारण आसपास में रहने वाले लोग, मरीजों और छात्रों को परेशानी होगी। इसको देखते हुए हम अदालत में याचिका दायर करेंगे और सभा पर रोक लगाने की मांग करेंगे। सभा का विरोध नहीं, जगह का विरोध। खोपड़े जी ने कहा कि वह महाविकास आघाड़ी की सभा का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वह जगह का विरोध कर रहे। यह सभा खेल के लिए आरक्षित है। यहाँ कभी भी कोई राजनीतिक रैली नहीं हुई। अगर सभा ही लेना है तो मैदान के सामने 25 एकड़ जगह खाली है, वहां ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, 3 पार्टी एक साथ मिलकर सभा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सभा के लिए एक छोटा सा ग्राउंड रखा है। उनके नेताओं ने खुद हलफनामा दिया, जिसमें 10,000 लोगों के आने की बात कही। इससे साबित होता है कि महाविकास आघाड़ी ने जनता का समर्थन खो दिया है, इसलिए वह एक छोटे से ग्राउंड में सभा ले रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री की तुलना सनी देओल से की। कहा, हमारे पास दबंग मुख्यमंत्री, परेशान होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में अपने गुट के कुछ विधायकों, सांसदों, नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरे में बीजेपी समेत शिंदे गुट के नेता मौजूद रहे, लेकिन कई विधायक और सांसद अयोध्या दौरे पर नहीं गए, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि नेता नाराज चल रहे हैं। वहीं अब इस पर बच्चू कडू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे की तुलना सनी देओल से करते हुए कहा कि हमारे पास दबंग मुख्यमंत्री, परेशान होने की जरूरत नहीं। मंगलवार को अमरावती में कडू ने पत्रकारों से बात की, जहां दौरे को लेकर उनसे सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। कडू ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। वर्तमान में हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मैं उसी काम में लगा हुआ था, इसलिए मैं अयोध्या दौरे पर नहीं जा सका। संजय राउत ने बयान पर बोलते हुए कडू ने जो कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्शन में सनी देओल है, वह एक्शन में नाना पाटेकर की तरह है। इसलिए जब हमारे पास ऐसा दबंग मुख्यमंत्री है तो हमें परेशान होने का कोई कारण नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलते हुए प्रहार प्रमुख ने कहा, अगला मंत्रिमंडल विस्तार 2024 में होने वाला है। चुनाव में अभी मात्र कुछ महीने बचे हुए हैं, इसलिए केवल 7-8 महीने के लिए क्या मंत्री बनना। उन्होंने कहा, कुछ नेता नाराज होते हैं, मैं भी हुआ था, लेकिन काम होने के बाद नाराजगी दूर हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सांसदी गंवाने के बाद पहली बार वायनाड जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार यानी अप्रैल को वायनाड दौरे पर जाने वाले हैं। बता दें कि राहुल इसी क्षेत्र से सांसद थे। आज वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा रोड शो करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार वायनाड आ रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से जीत हासिल की थी। दक्षिण से कोई नाता न होने और पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ने के बाद भी राहुल को यहाँ 4.31 लाख वोट मिल गए थे। केरल विधानसभा के कांग्रेस अध्यक्ष सदस्य टी सिद्दीकी ने राहुल गांधी के दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की जनसभा में
10,000 लोग शामिल हो सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेगी। सिद्दीकी जी ने कहा, राहुल गांधी के कार्यक्रम को अयोग्यता के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करार दिया है। बता दें कि राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे। हालांकि मानहानि केस में राहुल को 2 वर्ष की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के अनुसार राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं